Hello students, welcome to AG classes and today we are going to discuss force on a current carrying wire and then we will discuss Fleming's left hand rule. Okay, तो अब तक लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट वायर है और अगर हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास क्या जनरेट होगा, क्या प्रोड्यूस होने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि कोई भी वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, उसके आसपास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगा। ओके, अब इतना तो हमने डिस्कस किया था और हमें ये भी पता है कि अगर मैं इसके पास एक कंपास लेकर जाऊंगा तो वो कंपास क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, अगर मैं कंपास ना ले जाऊं और सिर्फ एक मैग्नेट ले जाऊं तब क्या होगा, मैग्नेट भी क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। मींस डिफ्लेक्शन शो ना करके क्या होगा, उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैग्नेटिक कंपास में हो रहा था तो वो भी तो निडल थी, वो भी तो मैग्नेट की थी। जब वो डिफ्लेक्ट हो रही थी तो अगर मैं सिर्फ एक मैग्नेट लेके जाऊंगा तो मींस वो भी डिफ्लेक्ट होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो ये कंपास की निडल थी या ये जो मैग्नेट है, इन पे क्या लग रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फोर्स से तो लग रहा होगा, तभी तो ये डिफ्लेक्शन आ रहा है या थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रही है मैग्नेट, नहीं तो क्यों हो रही होती। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझते हैं कि ऐसा हमें कैसे फील कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है कि हम क्या लें, एक वुडन ब्लॉक लें, एक वुडन स्टैंड ले लें, लकड़ी का स्टैंड ले लें। कैसा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये पूरा क्या है, एक वुडन स्टैंड ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या किया हमने, एक कॉपर का वायर, थिक वायर, ठीक है, एक कॉपर का थिक वायर हमने ले लिया। ठीक है, ये पूरा, ये क्या है हमारा, थिक कॉपर वायर। हमने एक थिक कॉपर वायर लिया, इसके दोनों एंड्स को हमने एक थिन कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये हमारा पूरा वुडन है, वुडन स्टैंड। ठीक है, एक क्या है, लकड़ी का स्टैंड है। ठीक, अब ये जो कॉपर वायर है, थिक कॉपर वायर, और साइड में क्या, कॉपर की थिन वायर्स, ये कौन सी हैं, थिन वायर्स। ठीक है, और फिर इन वायर्स को इस पे लपेट कर, इस पर बाउंड करके हमने क्या किया, इन दोनों एंड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या किया कि ये जैसे हमारा वुडन ब्लॉक था, स्टैंड था, हमने इस पर दो स्ट्रिंग से, दो कॉपर की बहुत थिन स्ट्रिंग से, वायर से एक थिक कॉपर वायर को हैंग कर दिया। ठीक है, मींस जैसे झूला होता है हमारा, ठीक है, उसी तरीके का हमने क्या किया, एक थिक कॉपर वायर को हैंग कर दिया। और फिर क्या किया, इन दोनों एंड्स को हमने, ये भी कॉपर कितने, बट ये थिन वायर्स थे, बहुत कम। ऐसा क्यों किया हमने, ये थिक लिया, ये थिन लिया। ये थिन अगर हम लेंगे तो जो इससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो वीक होगा। ठीक है, और ये जो थिक कॉपर वायर है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, वो क्या होगा, थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ओके, फिर हमने इन दोनों एंड्स को, ठीक है, दोनों एंड्स को क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब जो बैटरी से कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, तो क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे 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 ये करते हुए पाथ कंप्लीट। ठीक है, इतना हो रहा था, हमने कुछ नहीं किया, इसे ऐसे ही रखा। अब एक हम हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट लाए, कैसी, ऐसी, ये हमने देखी थी ना, यू शेप की जो मैग्नेट होती है, ठीक है, इस तरीके की। और इस मैग्नेट को हम ऐसे, हम इसके पास ले गए। ठीक है, मींस जैसे कि हमारा वायर था, ठीक है, ये वाला, ये जो कॉपर वायर है, थिक कॉपर वायर, ये था, हम इसके पास एक ऐसे मैग्नेट ले गए। अब जैसे ही मैग्नेट लेके गए तो ये क्या होगा, अपनी पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस होने लगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी इनके बीच में। ठीक है, जब फील्ड लाइंस होंगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये जो कॉपर वायर है, ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे।
और इसमें क्या होगा, कुछ डिफ्लेक्शन शो होगा। तो जैसे ही ये वायर है इसके पास हम मैग्नेट ले गए तो ये क्या होगा, इससे थोड़ा दूर जाने लगेगा या इसके पास आने लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका फील्ड और इसका फील्ड एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। ओके, अगर मैग्नेट मतलब क्या हुई, अगर हल्की हुई और इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि कॉपर वायर वहीं रहे और ये जो मैग्नेट है ये आगे पीछे मूव होने लगे। ओके, तो क्या था कि ये जो मैग्नेट थी ये इस पे क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, मीन्स हमारे पास अब 3 क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने इन दो को डिस्कस किया था पहले कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और करंट है। ठीक है, हमने करंट फ्लो कराया, मैग्नेटिक फील्ड से देखा कि क्या लग रहा था, एक फोर्स लगने लगा और उस फोर्स को क्या नाम दिया हमने, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब था कि जो फोर्स था ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से। किस पर हुआ, ये जो कॉपर वायर था इस पर हुआ। ठीक है, तो मतलब ये जो फोर्स था, मैग्नेटिक फील्ड था, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स था, ये किस किस पर डिपेंड करता था, ये जो फोर्स था F ये डिपेंड करता था हमारे मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, B, कैपिटल B। ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा फोर्स, फोर्स डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पर। क्यों? अगर आप करंट को रिवर्स कर दोगे, जो आपने बैटरी कनेक्ट की थी यहां पर, अगर आप उसको रिवर्स कर दोगे, उसके टर्मिनल चेंज कर दोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर दोगे, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी तो ये फोर्स का नेचर भी चेंज हो जाएगा। नेचर कैसे चेंज होगा, अगर पहले रिपल्सिव था तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, और अगर पहले अट्रैक्टिव था तो फिर रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, टोटल 3 क्वांटिटी है। क्या क्या, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अब अगर इन तीनों की हम बात करते हैं तो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इस मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें क्या है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड दोनों है। और करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट है हमारी स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। बट करंट में क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं। कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, बट फिर भी क्या है, ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक बार फिर समराइज करते हैं कि अभी हमने क्या डिस्कस किया। हमने देखा कि एक करंट कैरिंग वायर था, एक करंट कैरिंग वायर था। ठीक है, जब हमने उसमें करंट फ्लो कराया वायर में तो उसने अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। अब हमने उसके पास एक दूसरी मैग्नेट लाके रखी। दूसरी मैग्नेट का मतलब एक अलग से मैग्नेट, और वो किस शेप की थी, हॉर्स शू टाइप की मैग्नेट थी। जैसे ही हम उसके पास लेकर गए हॉर्स शू टाइप मैग्नेट को, तो ये जो वायर था इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपने पोजीशन से थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो करंट कैरिंग वायर था, जैसे ही हम एक मैग्नेट के पास लेकर जाएंगे उसमें क्या आएगा, फोर्स लगेगा, तभी तो वो डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, कैसे पता चला था ये हमें, हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किया था, वायर था, करंट फ्लो कराया, कंपास लेकर गए, डिफ्लेक्शन शो किया। डिफ्लेक्शन क्यों शो किया होगा, क्योंकि उस निडल पर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, तभी तो वो डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, और उस फोर्स को क्या नाम दिया हमने, मैग्नेटिक फोर्स नाम दिया। 3 क्वांटिटी है, कौन कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड देन करंट। अब इसमें से करंट कैसी है, स्केलर, फोर्स एंड फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क है हमारा ये फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे F इक्वल्स टू बी आई एल। ठीक है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, I क्या है, करंट।
ठीक है, और L क्या है, लेंथ ऑफ वायर। क्लियर। F इक्वल्स टू बी आई एल। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। I क्या है, करंट जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है बट स्केलर क्वांटिटी है। एंड देन लेंथ, लेंथ ऑफ वायर और लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसमें भी करंट फ्लो हो रहा है। और ये F क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, ठीक है। अब हमारे पास तीन क्वांटिटी है, हम इन तीनों को एक बार से फिर देखते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा। ठीक है, F, B एंड I, FBI। ओके, फोर्स, फील्ड, करंट। ओके, अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का तो फॉर्मूला है BIL। ठीक है, B क्या है, फील्ड, ये क्या, फोर्स, और I है करंट। अच्छा, इनकी यूनिट्स की बात करते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, फील्ड की यूनिट टेस्ला, TESLA, टेस्ला, करंट की एम्पियर। ओके, बस ये यूनिट हमारे लिए नहीं है, फोर्स और करंट की यूनिट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, अब इसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है, फोर्स किस किस पर डिपेंड कर रहा है, B पर डिपेंड कर रहा है, I पे डिपेंड कर रहा है और L पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। बट अभी हमें क्या याद रखना है कि फोर्स B पे डिपेंड करता है, I पे डिपेंड करता है और L पे डिपेंड करता है। B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, L लेंथ ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ वायर। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तब भी फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए F इक्वल्स टू BIL। ओके, अब बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे कि सर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना कि F B पे भी डिपेंड कर रहा है, F I पे भी डिपेंड कर रहा है। I पे कैसे डिपेंड करेगा, I की डायरेक्शन भी अगर चेंज कर दोगे तब भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, B की डायरेक्शन चेंज करोगे या मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तब भी F की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज हो सकता है। क्लियर। अब दो बातें हमें ध्यान रखी, क्या, कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स डिपेंड्स ऑन करंट, एंड अदर थिंग इज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड इज परपेंडिकुलर टू करंट एंड ऑल्सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू I। ये क्या बात हुई सर, ये क्या था, ये था कि तीनों क्वांटिटी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये कैसे पॉसिबल है सर, क्यों नहीं पॉसिबल है, एक एक्स एक्सिस ले लो, एक वाई एक्सिस ले लो और एक जेड एक्सिस ले लो। ओके, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, कैसे, ये ठीक है, इस तरीके से एक्स वाई जेड तीन एक्सिस, तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीनों, अगर एक F होगा, एक B होगा और एक I होगा। अब ये हम बात करेंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, फोर्स कहो और क्या कह सकते हैं हम इसे, फोर्स की जगह एक वर्ड और यूज हो सकता है, मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ वायर। ठीक है, मीन्स अगर इधर फोर्स लग रहा है तो इधर ही तो मूवमेंट हुआ होगा, मीन्स या तो कहो फोर्स की डायरेक्शन या कहो मूवमेंट ऑफ वायर, की वायर का मूवमेंट किधर हो रहा है। ओके, अगर हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या निकालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, फील्ड पे करता है सर, करंट पर करता है और लेंथ ऑफ वायर पर भी करता है। ओके, मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, F इक्वल्स टू BIL। इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, फॉर्मूला भी बहुत ही कम यूज होगा बट आप याद रख सकते हैं, F इक्वल्स टू BIL। ओके, अब निकाल, हमें क्या करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। ओके, किस लिए यूज करना है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। ओके,
मींस मूवमेंट ऑफ कंडक्टर मतलब किस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कितने क्वांटिटीज है हमारे पास? 3। कौन कौन सी? एफ, बी, आई। ओके, तो फ्लेमिंग सर ने क्या बताया? फ्लेमिंग्स ने दिया अपना लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट, तो हमें सिर्फ कौन सा यूज करना है? लेफ्ट हैंड यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है? इन्होंने बताया कि अगर आप इन तीनों को, किन तीनों को? थंब को, इंडेक्स फिंगर और जो ये मिडिल फिंगर है, ठीक है, इन तीनों को अगर आप स्ट्रेच करते हैं 90 डिग्री पर इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, तो आप क्या करो, ये जो आपका थंब है ये बताएगा आपका फोर्स। ठीक है, थंब क्या बताएगा? आपका फोर्स बताएगा। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। इंडेक्स फिंगर जो फर्स्ट फिंगर है ये क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। और ये जो मिडिल फिंगर है ये क्या बताएगा? ये बताएगा हमें करंट की डायरेक्शन। ओके, चलो लिखते हैं। अब ये क्या है हमारा? थंब। ठीक है, ये क्या है हमारी? इंडेक्स फिंगर या फर्स्ट फिंगर। ठीक है, और ये है हमारी मिडिल फिंगर। ठीक है, तो क्या बात की हमने? थंब में क्या बताएगा? थंब बताएगा हमें, क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वायर। ठीक है, इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा हमें? इंडेक्स फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, और मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर बताएगी हमें क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, 3 क्वांटिटीज थी, हमने 3 फिंगर्स यूज की। फिंगर्स कौन कौन सी? 1 थंब एंड 2 फिंगर्स। ठीक है, राइट हैंड की नहीं, कौन सी? लेफ्ट हैंड की। एग्जाम में गलती मत कर देना, इसमें डायरेक्शन जरूर आती है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आता है, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज आता रहता है। क्या कि आपको वो 2 डायरेक्शन देंगे। कौन सी डायरेक्शन? फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। और क्या पूछ लेंगे कि कंडक्टर का या वायर का मूवमेंट किधर होगा या फोर्स किधर लग रहा होगा। ठीक है, समराइज करते हैं थोड़ा सा। अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के पास, मैग्नेटिक फील्ड के पास करंट कैरिंग वायर लेके जाए, फील्ड के पास करंट कैरिंग वायर लेके जाए, तो उस पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब हमें क्या करना है? फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है BIL। B इज मैग्नेटिक फील्ड, I इज करंट, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ वायर, एंड F इज मैग्नेटिक फोर्स। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन विल फाइंड आउट बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि स्ट्रेच योर थंब एंड फिंगर्स इन 90 डिग्री डायरेक्शंस। मींस all three fingers are perpendicular to each other. Means thumb, index finger and middle fingers are perpendicular to each other like this. Okay, अब क्या करना है? आपका थंब क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन? फील्ड की डायरेक्शन। अब ये करंट की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर। अब सर इसे यूज कैसे करेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि यूज करने में तो आना चाहिए। हमने याद तो कर लिया कि 3 है हमारे पास, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। तीनों के हमें पता चल गया कि क्या क्या शो कर रहा है। यूज कैसे करेंगे? आपको क्वेश्चन में 2 डायरेक्शन गिवन होंगी। किस किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की डायरेक्शन। आपसे क्या पूछेगा वो? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और मूवमेंट ऑफ कंडक्टर। ओके, तो देखते हैं इसका एग्जांपल कैसा आता है। मैंने कह दिया कि इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब पूछा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्या था? इंडेक्स फिंगर किधर रखनी है? बी की डायरेक्शन में, बी रखा इस डायरेक्शन में। ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में क्या रखनी है? मिडिल फिंगर रखनी है। तो कैसे करेंगे हम? देखो, इस तरह से नहीं, ये इस तरीके से। करंट इस डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर, तो ये थंब किधर पॉइंट आउट हो रहा है? अंदर की तरफ। मींस करंट इधर, फील्ड इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर? अंदर की तरफ। तो उसे कैसे शो करेंगे? एक सर्किल बनाया और उसे क्रॉस कर दिया। कुछ समझ में आया? क्या किया?
फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर रखी, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर रखी और थंब को स्ट्रेच किया। थंब को स्ट्रेच किया मतलब आपस में 90 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। ये तो क्या हुआ, थंब अंदर की तरफ है, मींस फोर्स जो लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, अंदर की तरफ लग रहा होगा। ओके, और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलो, ये मैंने बी और ये आई। अब फोर्स किधर लग रहा होगा, एक सेकंड मतलब कुछ सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और खुद सोचो कि किधर लग रहा होगा, प्रैक्टिस करो, ठीक है। डिस्कस करते हैं। बी के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर रख दी सर, ठीक है। आई के डायरेक्शन में ये वाली फिंगर रख दी सर, हाँ। तो थंब किधर, बाहर की तरफ। तो करंट सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। सेम करंट की डायरेक्शन हमने चेंज करी, बी की सेम थी, करंट की सेम की, तो फोर्स की डायरेक्शन भी बाहर आ गई, ठीक है। पहले अंदर थी, ठीक है, और अब कैसे है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ को कैसे दिखाएंगे, एक सर्किल और वहां पर डॉट, मींस आउटवर्ड, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही होगी, क्या आ रही होगी, क्या आ रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा, ठीक है। चलो, एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। क्या ये है मैग्नेटिक फील्ड, करंट जा रहा है ये, और पूछा है फोर्स की डायरेक्शन। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। क्या ट्राई करना है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। अच्छा, याद कैसे करें, याद रखो FBI सुना है ना, जैसे CBI होता है ऐसे FBI होता है, FBI, ठीक है। तो कैसे याद करना है, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, क्लियर। लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड का वर्क कर लेना, लेफ्ट हैंड, ठीक है। बी किधर है, क्रॉस लग रहा है, तो क्रॉस का मतलब क्या था, अंदर की तरफ। तो ये जो फिंगर है ये कैसे, अंदर की तरफ, ठीक है। आई की डायरेक्शन में क्या रखनी है, मिडिल फिंगर, मीन्स ये तो फोर्स किधर, ऊपर की तरफ, मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो कैसे लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो और ट्राई करते हैं। बी, ये आई की डायरेक्शन है, ठीक है, और फिर वही पूछा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, इसका क्या मतलब है, फील्ड की डायरेक्शन इधर, करंट की डायरेक्शन किधर, अंदर बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि डॉट लगा है सर्कल के अंदर, बाहर की तरफ। और क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। यहां पर फिर वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है, ठीक है। हम तो डिस्कस करते हैं, ठीक है। किधर, बी किधर, बी में क्या रखना था, ये फर्स्ट फिंगर, ठीक है, इधर रखी। आई किधर है, अंदर की तरफ है, इस तरीके से रखा जाएगा ये, ठीक है। ये बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है, देखो अंदर की तरफ, बी इधर की तरफ, ठीक है। तो फोर्स क्या लग रहा होगा, किधर आएगा आपका थंब, इधर की तरफ, ये क्या होगा, फोर्स, ठीक है। अब इसके आगे आपको खुद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू मीन्स आपको इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड कैसे यूज करना है, FBI लेफ्ट हैंड यूज करना है। क्यों यूज करना है, अगर कहीं भी मैग्नेटिक फोर्स के पास, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के पास हम करंट कैरिंग वायर लेकर जाते हैं तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उस मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड F=BIL, बिल होता है ना, बिल, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, बिल से, और डायरेक्शन किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके।